अभी हम लोग एमपी के इंदौर में हैं और आपको बता दें कि अभी हमारे साथ राजा रघुवंशी की माता जी हैं मित्रों। राजा रघुवंशी की माता जी से हम लोग जुड़ेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहीं न कहीं सोनम का जो कृत्य है अब वो लोगों के सामने उभर कर आ रहा है और कहीं न कहीं समाज में एक मैसेज ऐसा जा रहा है कि एक पत्नी जो है अपने पति की किस प्रकार मेघालय में ले जाकर, मेघालय के शिलांग में ले जाकर हत्या करा देती है। और ऐसे में अगर हम बातचीत करें तो अब लोग अपने पत्नी के ऊपर विश्वास कैसे करेंगे, शादियां कैसे करेंगे। माता जी से हम लोग जुड़ेंगे क्योंकि माता जी से लगातार फ़ोन पे जो है वो सोनम की बातचीत हो रही थी। लेकिन जैसे सोनम की गिरफ्तारी गाज़ीपुर के, यूपी के गाज़ीपुर से होती है, वैसे पूरा मीडिया जगत में हड़कंप मच जाता है। माता जी बेटे को खो चुकी हैं और कहीं न कहीं जब ये प्रकरण सामने आया और ये पता चला कि आपकी बहू ही जो है वो बेटे की हत्या कराई हैं, सबसे पहले मतलब सुनने के बाद आप क्या कुछ महसूस करें? क्या महसूस करूँ, एक बहू, मैंने उसको एक बहू बना के लाई थी कि अपने बेटे के लिए, छोटी बहू है, उसको बेटी जैसा प्यार दूंगी। मगर मेरे को नहीं मालूम था कि इस बहू के पीछे ये राज लिखा था कि वो क्या चाहती थी कि उसके पति का ही मर्डर करवा देगी। ये किसी माँ का एक बच्चा उसने छीना और बहुत बेरहमी से मतलब मरवाया उसको। तो क्यों मरवाया उसने? राजा का कसूर क्या था? हर कोई यही सवाल कर रहा है और देश के जितने माता पिता हैं सब कोई यही सवाल कर रहा है कि उसमें राजा का कसूर क्या था। अगर आपको राजा के साथ नहीं रहना था तो फिर आप अलग हो गई होती, लेकिन फिर राजा के साथ इतनी बड़ी घटना क्यों की, ये हर कोई माता पिता पूछ रहे हैं। तो कहीं न कहीं सोनम की जो रवैया थी माता जी, वो घर पे आने के बाद क्या कुछ आप लोगों को लग रहा था, कितना कुछ जान पाई थी सोनम जी के बारे में? ऐसा उसका कोई रवैया ही नहीं लगा, क्योंकि उसने मतलब ऐसा कुछ दिखाया नहीं कि मतलब ऐसा कुछ कर सकती थी वो। मगर उसने ऐसा कैसा करा, घर से जाने के बाद क्या प्लानिंग करी उसने, क्या नहीं करी, क्या सोचा। यहाँ से जाने के बाद मेरे पास उसका एक ही बार फ़ोन आया था जब वो उज्जैन जा रहे थे, जब इसके बाद में कोई फ़ोन नहीं आया था। अच्छा, जब आपके पास माता जी सोनम का फ़ोन आता है, फ़ोन पे क्या कुछ बात करती है, क्या कुछ बोलती है? शादी के बाद उसका कोई फ़ोन नहीं आया। पहली बार उसका फ़ोन आया था तो उसने बस इतना बोला था कि मम्मी ये उज्जैन शादी में जाने से मना कह रहे हैं, तो तुम इनको बोलो ना कि चले जाओ। तब भी मैंने मेरे बेटे को बोला था कि नहीं बेटा चले जाओ, नई नई रिश्तेदारी जुड़ी है, 4 जने को दिखाएंगे वो कि ये हमारा जमाई है, तो इसलिए तुम चले जाओ। तो जब ये उज्जैन गया था उस टाइम भी इसने मना किया था कि नहीं मम्मी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जिनके यहाँ शादी है वो लोग कोई अपने घर तो ना आए थे। तो उन्होंने बोला था हमारे रिश्तेदार हैं तो उन्होंने बुलाया है तो इसलिए तुमको जाना पड़ेगा। तो इसने बोला था नहीं जाऊंगा तो मेरी फैमिली में से कोई जाएगा तो ही मैं जाऊंगा। तो तब भी वो चला गया था मेरे कहने पे। राजा आपका बेटा, अगर हम बात करें तो क्या कभी इस शादी से पहले आपके बेटे की कोई पसंद थी या आप लोगों के मर्ज़ी से ये शादी हुई थी? नहीं, हम राजा को पसंद थी वो लड़की और फैमिली वाले को भी पसंद थी। दोनों फैमिली के पसंद से रिश्ता हुआ था ये। वो दोनों फैमिली की राजामंदी थी। बच्चे उनसे पूछा था उस टाइम पे, सोनम को नहीं करना था तो सोनम को उस टाइम मना के देना था कि मम्मी मेरे को शादी नहीं करना, मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। ये सोनम की गलती है, यहाँ पे राजा की कोई गलती नहीं, राजा का कोई कसूर नहीं, क्योंकि राजा ने तो शादी करी, वो तो निभा रहा था ना, शादी अच्छे से निभा रहा था। सोनम जैसा चाह रही थी वैसे ही हो रहा था। उसने बोला घूमने चलना, वो घूमने भी चला गया था। मगर टिकट का प्लान जो है ये सामने मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर कहा जाए तो टिकट जो है सोनम ही करवाया था। हाँ, ये सोनम ने टिकट करवाया था। सोनम एक बार बोल रही थी कि घूमने अपन कहाँ चलेंगे, तो राजा ने बोला अभी कोई प्लानिंग नहीं है और अभी अपन घूमने नहीं जाएंगे, अभी अपन घूमने नहीं जाएंगे। तो ये टिकट सोनम ने अचानक करवा ली और फिर राजा से बोली कि मैंने टिकट करा ली, अपन वहाँ चल रहे हैं घूमने के लिए असम। मतलब जो कुछ भी प्लानिंग चल रही थी सारी प्लानिंग सोनम की थी, राजा रघुवंशी की कोई प्लानिंग नहीं थी। सब कुछ जो है वो सोनम की ही प्लानिंग चल रही है। सोनम की प्लानिंग चल रही है। जब लेकर निकलती है घर से, उसके बाद ये लेके पहुंचती है मेघालय, वहाँ से शिलांग ले जाती है। ये यहाँ से जल्दी जाने की भी प्लानिंग सोनम की थी कि जल्दी आओ, तो वो भी उस टाइम पे भी गलत समय से वो निकल गया। वो समय राहु का चल रहा था। अगर सोनम उसको बार बार फ़ोन नहीं लगाती तो वो हो सके थोड़ा लेट निकलता, तो ये राहु का समय भी टल जाता, घटना टल जाती है। घटना टल क्या जाती। क्या माँ से वो ये सब जानकारियाँ दे रहे थे कि माँ हम लोग इस प्रकार से ट्रिप पर जा रहे हैं और सब कुछ प्लान जो है वो सोनम का है, टिकट भी सोनम का है और वो जहाँ चाह रही है वहीं पर जा रहे हैं?
नहीं, वो ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। वो यहाँ से गए थे तो मतलब बेंगलोर होते हुए गए थे, तो हाँ, फ्लाइट से। तो जब मैंने उनको फ़ोन लगाया था कि इतना टाइम हो गया पहुँचे नहीं तुम अभी तक, मतलब 6 घंटे हो गए, तो उन्होंने बोला था कि मम्मी बहुत दूर है। तो मैंने कि अभी कहाँ पे हो? तो बोले बेंगलोर में। तो मैंने कि फ़्लाइट भी बदलाती है क्या बस जैसी? तो बोले हाँ मम्मी अब यहाँ से फिर फ़्लाइट है। तो मैंने कि खाना? तो बोले खाना हम यहीं पे खाएंगे मतलब। वही आपकी लास्ट बात थी कि उसके पहले और एक आध बार बात हुई? उसके बाद में मेरी बहुत सारी बातें हुई। फिर कामाख्या, हाँ, राजा से। फिर कामाख्या देवी पे गए थे तो कामाख्या देवी के मंदिर में भी राजा से भी, सोनम से भी बात हुई थी मेरी। फिर इसके बाद में मेरी बात है ना, वो नीचे की तरफ से ऊपर आ रहे थे ना, 23 तारीख को जब लास्ट बात थी। 23 तारीख को आखिरी बात जो है राजा अपनी माँ से करते हैं। हाँ। अच्छा, एक बात ये कहा जाए, अगर ऐसे में बात करें, उसकी माँ का एक बयान बहुत तेज़ी से अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उसकी अपनी माँ से सोनम जो है ये बोल रही थी कि अगर मेरी शादी तुम कहीं और कराओगी फिर उसका नतीजा जो है आपको भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार की बातें अब कह रही है। जब उसको इस अफेयर्स के बारे में, राज कुशवाहा के अफेयर्स के बारे में जब उसको पता था, तो आप लोगों से गार्जियन होकर ये बात क्यों नहीं बताई? एक बड़ा सवाल है। ये बात मेरे को नहीं बताई उनकी माँ ने। उनकी माँ को पता होगा, इस बात का मेरे को अभी भी अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि ये ना, ये तो माँ से ही बेटी शेयर करती होगी ना, जो भी बात करती होगी। और जो रिश्तेदार आ रहे हैं वो बता रहे हैं, कितने तरह की बातें बता रहे हैं वो तो, कि देखो ऐसा था वैसा था, राज पुष्पा उनके यहाँ आता जाता था, वो अच्छे से मिलते जुलते भी थे। तो अब उनका अफेयर उसके साथ कब से है ये मेरे को नहीं पता कुछ। घटना के बाद अगर हम बात करें, वो इंदौर आती है, 2 दिन राज कुशवाहा के साथ रहती है, ऐसा भी सामने आ रहा है। हाँ, ऐसा भी सामने आ रहा है, जैसे आपके सामने आया वैसा मेरे सामने भी आया है। सुनने में यही आ रहा है कि राज पुष्पा ने उसको होटल में रुकवाया था या कोई रूम दिलवाया था, उसमें 1 दिन रह के वो वापस भी यहाँ से भेजा गया था कोई। अच्छा, इस प्रकरण को लेकर अगर हम बात करें, अब देश में जो है वो महिलाओं के ऊपर लोगों का जो है वो विश्वास उठ रहा है, और आप एक माँ हैं, ऐसी बहुओं के लिए या फिर ऐसी बेटियों के लिए जो इस प्रकार के कृत्य कर रही हैं, दूसरे के अफेयर्स में पति की हत्या कर दे रही हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? शासन प्रशासन से क्या कुछ गुहार लगाएंगे, और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कैसी होनी चाहिए माता जी? पहले तो देखो ऐसा था कि बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, अब बेटा बचाओ, अब बेटा बचाओ। क्योंकि जहाँ सुनने में आ रहा है भाई बेटे उनके साथ घटना हो रही है। पहले बेटी बचाओ चल रहा था, अब तो बेटा बचाओ। अपना बेटा दे के ही मतलब अपने बेटे को ही मार रहे हैं ना। मतलब अपन बहू बना के लाते, कितने अरमानों से लाते, कितने सपने सजाते हैं, और अब छोटे से बड़े करते और अपने बेटे को बहू ही मार डालती है। माँ के आँख की अगर आंसू की बात करें मित्रों, अभी जो है वो सूखे नहीं हैं। माँ कहीं न कहीं माँ जो है अब पूरी तरह से परेशान है कि एक बेटे के साथ कैसे 1 महीने के अंदर सब कुछ हो गया। 11 मई को धूमधाम से शादी होती है और उसके बाद फिर 23 तारीख को ये लोग हनीमून के लिए निकलते हैं। 26 तारीख को अगर हम बात करें तो राजा के साथ एक बड़ी वारदात हो जाती है, एक बड़ी घटना हो जाती है। जब परिवार वालों को ये पता चलता है कि राजा के साथ इस प्रकार की घटना हो गई, बहू इनकी जो है लापता हो जाती है। अच्छा, जब आपकी बहू लापता हो गई तो पूरा परिवार जो है वो भगवान से दुआ कर रहा था कि वो मिले, कम से कम कुछ सामने मामला आए। तो उस समय आप लोग क्या, अभी अगर हम बात करें, फ़ोटो वोटो जो है उसका जला दिया जा रहा है? फोटो जला दिया उसका, क्योंकि सबको बहुत गुस्सा आ रहा है कि राजा का कसूर क्या था, राजा को क्यों मारा गया, और वो भी इतनी बेरहमी से। मारना था, थोड़ा बहुत मार के छोड़ छाड़ जाना था, मगर इतनी बेरहमी से मारा तो मारा क्यों? राजा का कसूर क्या था? अगर राजा के साथ सोनम को वहाँ से घर तक नहीं आना था तो उसको ऐसी हालत में छोड़ जाती। सब पैसे ऐसे जो भी लेना था सब ले लेते, एकजुट कपड़े पे उसको छोड़ देना था। वो कैसा भी करके घर आता, उसको जो करना था वो करना था, मगर सोनम को उसको मारना नहीं था। इस प्रकरण में जितने लोग हैं उनके लिए माताजी क्या कुछ सज़ा चाहेंगी? जितने लोगों का नाम सामने आया है, अभी तक पुलिस 4-5 लोगों को गिरफ्तार कर ली है, सबकी सज़ा क्या चाहती हैं माताजी, जितने लोग इस प्रकरण में सम्मिलित हैं? सब लोग को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, आगे सरकार जो चाहे वो होगा। ताकि इस प्रकार की कार्य जो है कोई करे ना समाज में। इस प्रकार का कार्य कोई नहीं करे, और अभी उनको ऐसी सज़ा नहीं दी जाएगी तो ये तो बाद में फिर उठेगा। थोड़े दिन माहौल ठंडा रहेगा, फिर चालू हो जाएगा वो तो। जैसे साहिल ने मुस्कान को ड्रम में भर दिया था, हाँ, इसी प्रकार से ये आपके घर भी इतनी बड़ी बात है। वही कि वही केस हुआ ना। इसमें क्या मतलब, जो
दूसरा वाला केस हुआ, मगर उसमें भूले वाला हुआ था, मगर ये तो कत्ल तो वही है ना। जी 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 जी, पत्नी ही अपने पति की जो है हत्या करवा दी। तो मित्रों, ये अगर हम बात करें तो राजा रघुवंशी की माँ हमारे साथ जुड़ रही थी, और एक बहू जो है, कभी सोचा नहीं था कि एक बहू जो है इस प्रकार की वारदात जो है वो घर में करेगी। पति के साथ जो है उसका मन नहीं लग रहा था। राज कुशवाहा के साथ उसका अफेयर्स था, 3 साल से वो लिविंग रिलेशन में थी। ये सब पुलिस का कहना है। बाकी फिलहाल इस मामले की जो है पूरी तरह से गहनता से जांच की जा रही है। बाकी इस मामले में पूरा क्या कुछ निकल कर आता है तो आपको आगे देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद।